बीए भाग प्रथम के सभी नियमित विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज हम मलिक मोहम्मद जायसी के नागमती वियोग खंड को करेंगे। नागमती वियोग खंड की एक कथा है कि राजा रत्न सेन की पत्नी नागमती होती है और एक तोता, पद्मावती का तोता होता है। वो जैसे कि अपन ने मानसरोदक खंड में पद्मावती का जिक्र सुना है, तो रानी पद्मावती का तोता बाजार में बिकने को आता है। बोलने वाला तोता होता है और वो राजा के पास कोई लेके आता है कि ये बहुत अच्छा तोता है और रानी पद्मावती के बारे में बात करता है। तो तोता रानी के सौंदर्य के बारे में राजा को बताता है। राजा मोहित हो जाता है और रानी को पद्मावती को ढूंढने निकल जाता है। तो तोता जो होता है वो राजा को वहाँ से निकलने के लिए प्रेरित करता है और रानी की सौंदर्य का वर्णन करता है। तो अब जब राजा निकल जाते हैं तो रानी पद्मावती को बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है और उसकी विरह की वेदना जागृत होती है। तो मैंने आपको अपना जो ग्रुप है उसके अंदर पीडीएफ डाली है, प्रश्न डाला है, बहुत बड़ा प्रश्न है। पद्मावती के विरह वर्णन, नागमती के विरह वर्णन का मलिक मोहम्मद जायसी का जो विरह वर्णन है हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत ही मार्मिक वर्णन है। तो उसका मैंने आपको पूरा बड़ा प्रश्न दिया है। इन व्याख्याओं में कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याओं को मैं आपको लिख करके पीडीएफ भी आपके ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप पढ़ना इसको। आइए चलिए अपन व्याख्या करते हैं नागमती वियोग खंड जायसी का। नागमती चितौर पथ हेरा, प्यू जो गए पुनि कीन न फेरा, नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर प्यू मोसो हरा। कवि वर्णन करते हैं, आपको जैसा कि मैंने प्रसंग बताया है कि राजा रत्नसेन पद्मावती से मिलने के लिए चले जाते हैं और उनकी ब्याहता पत्नी नागमती बहुत दुखी होती है, विरह से जलने लगती है। तो उसी का यहाँ उद्गार व्यक्त हुआ है। नागमती चितौर पथ हेरा, चितौर यानी चित्तौड़, पथ हेरा यानी रास्ता देखती है। प्यू जो गए पुनि कीन न फेरा, नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर प्यू मोसो हरा। कवि जायसी वर्णन करते हैं कि नागमती चित्तौड़ के पथ को देखती है, पति का मार्ग निहारती है। प्यू जो गए पुनि कीन न फेरा, पति जो है वो जिस रास्ते से गए उससे वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, वापस नहीं आए हैं। नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर प्यू मोसो हरा, कि वो नागर यानी चतुर सुजान, चतुर जो प्रिय है वो किसी स्त्री के वशीभूत हो गए हैं और उसी ने मोर प्यू मेरे प्रिय को मोसो हरा मुझसे हरण कर लिया है, छीन लिया है। कि वह जो राजा रत्नसेन है किसी स्त्री के प्रेम के वशीभूत हो गए हैं और वो उस स्त्री ने मेरे प्रिय को छीन लिया है। सुआ काल होई लेउगा प्यू, जीव प्यू नहीं जात जात बरु जीव, भयो नारायण बामन करा, राज करत राजावली छरा। कवि वर्णन करते हैं कि नागमती इतनी दुखी है और कहती है, वो सुआ जो था तोता, तोते का नाम क्या था? हीरामन। तो हीरामन तोता काल बन करके आया और प्रिय को लेकर के चला गया। सुआ काल होई लेगा प्यू, प्यू नहीं जात जात बरु जीव, प्रिय नहीं जाते चाहे ये जीवन चला जाता, जात बरु जीव चाहे जीवन चला जाता, और प्रिय गए नहीं है बल्कि नागमती के प्राण ही चले गए। भयउ नारायण बामन करा, राज करत राजा बलि छरा, कर्ण पास लीनऊ के छंदू, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु। कवि कहते हैं कि नागमती दुखी होकर के अपनी तुलना बहुत सारे जो ऐतिहासिक जो पौराणिक प्रसंग है उनसे करती हुई कहती है कि भयउ नारायण बामन करा, राज करत राजा बलि छरा, छरा यानी छल लिया, बामन यानी बामन महाराज के रूप में विष्णु जी आते हैं और राज करते हुए राजा बलि को से राज्य ले लेते हैं। 3 कदम में वो पूरी धरती, सब कुछ उनका राजपाट सब नाप लेते हैं। तो छल पूर्वक उन्होंने राजा बलि का राज हरण कर लिया। उसी प्रकार तोते ने छल किया और उसके पति को ले गए। करण पास लीनेऊ के छंदू, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु, कि
जो दानवीर कर्ण थे उनकी दानवीरता बहुत प्रसिद्ध थी, और विप्र रूप धरी झिलमिल इंदु ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा इंद्रदेव उनके पास आते हैं और महाभारत के युद्ध से पूर्व उनसे उनके जो कवच कुंडल थे, बहुत ही अलौकिक कवच, दिव्य कवच कुंडल, वो छीन करके ले जाते हैं। तो उनके साथ भी छल हुआ, वैसे ही रानी पद्मावती नागमती के साथ भी छल हुआ। मानत भोग गोपीचंद भोगी, लेई अप्सवा चरंदर जोगी, ले गई कृष्ण गरुड़ अलोपी, कठिन बिछोह जिये किमि गोपी। कवि कहते हैं कि भोग विलास में निरत राजा गोपीचंद था, वो बहुत ही ऐशो आराम से रह रहा था, लेकिन जालंधर जोगी, लेई अप्सवा जालंधर जोगी, जालंधर जोगी आया और राज करते हुए, भोग विलास करते हुए राजा का दिमाग जो है मन को वश में करके और उसको ले गया, वहां से राज करते राजा को ले गया छल पूर्वक। ले गई कृष्ण गरुड़ अलोपी, गरुड़ अलोपी अदृश्य, अलोपी यानी अदृश्य हो गया, गरुड़ यानी अक्रूर, अक्रूर जी आए और कृष्ण को ब्रज से उठा करके ले गए। कठिन बिछोह जिये किम गोपी, गोपियों का विरह जो है बड़ा, बिछुड़ना बड़ा कठिन हो गया, विरह का काल। अब गोपियां भला कैसे जीवन कृष्ण के बिना यापन करेंगी। तो जिस प्रकार गोपियों के साथ लीलाएं करते कृष्ण, खेलते कृष्ण को ब्रज से अक्रूर जी उठा करके ले गए, अदृश्य हो गए, वैसे ही रानी नागमती के पति को भी वह तोता ले गया। तोते ने जो है वो बिछो उनको दे दिया। सारस जोरी कौन हरी, मारी ब्याधा लीन, झुरी झुरी पिंजर हो भई, बिरह काल मोहि दीन। अंत में कवि जायसी वर्णन करते हैं कि रानी नागमती और रत्नसेन की जो सारस जैसी जोड़ी थी वो किसने हरण कर ली। मारी ब्याधा लीन, ब्याधा यानी बहेलिया, जिस प्रकार सारस की जोड़ी को बहेलिया अलग कर देता है तीर मार करके, वैसे ही हम भी सारस की जोड़ी की तरह थे, राजा रत्नसेन और नागमती, और उनको उस तोते ने, बहेलिए रूपी तोते ने हर लिया, दूर कर दिया। झुरी झुरी पिंजर हो भई, विरह काल मोहि दीन। नागमती कहती है झुरी झुरी पिंजर हो भई, पिंजर यानी कंकाल निकल गई है। नागमती याद में तड़प तड़प के, दुखी हो करके, विरह में जल करके, याद कर करके जो है कंकाल मात्र हो गई है, और उस तोते ने उसे विरह काल दे दिया। तो अनेक उदाहरणों के माध्यम से जो पुरानी कथाएं हैं उनको लेकर के और नागमती ने अपने विरह की वेदना को अभिव्यक्त किया है। एक पद और देख लेते हैं। पियु वियोग असबाउर जीव, पपिहा नीति बोले पियु पियु, अधिक काम दाधे हो रामा, हरिले सुआ गयो पियु नामा। नागमती कहती है कि विरह का भाव उसमें व्याप्त हो गया है, तो पियु वियोग अस बाउर जीव, बाउर यानी भोराया हुआ, पागल हो जाना, प्रिय के वियोग में उसका प्राण जो है वो बिल्कुल भोरा गए हैं। और पपीहा की तरह नित्य प्रति पियु पियु बोलते हैं। जैसे पपीहा बरसात की ऋतु में पियु पियु की ध्वनि बोलता है, वैसे ही नागमती अपने प्रिय को याद करती रहती है। अधिक काम दाधे सो रामा, हरिलेउ सुआ गयु पियु नामा, कि अत्यधिक काम अग्नि में नागमती दग्ध हो रही है, जल रही है, और हरिले सुआ, सुआ जो था, तोता था, वो हरण करके उसके प्रिय के नाम को भी ले गए। बिरह बान तस लाग न डोली, रक्त पसीज भीज गई चोली, सूखा हिया हार बा भारी, हरे हरे प्राण तजई सब नारी। कवि कहते हैं कि नागमती इतनी विरह के कारण त्रस्त है, दुखी है, कि वो कहती है बिरह बान तस लाग न डोली, विरह का बाण ऐसा लगा, रूपक अलंकार है इसमें, ऐसा लगा कि वो हिलडुल भी नहीं सकती है। रक्त पसीज भीज गई चोली, और उसके वस्त्र जो है रक्त से भीग करके जो है गीले हो गए हैं। यानी जो ये फारसी मसनवी शैली में विरह वर्णन है, उसमें रक्त, मांस, मज्जा आदि का चित्रण विरह वर्णन में या प्रेम वर्णन में होता है, तो भारतीय पद्धति में नहीं होता, तो फारसी मसनवी शैली है। तो कवि कहते हैं कि रक्त, वो विरह का बाण लगा, उससे रक्त निकला और उसके वस्त्र भीग गए। सूखा हिया हार भा भारी, हरे हरे प्राण तजई सब नारी। जैसी कहते हैं कि नागमती विरह के कारण इतनी कंकाल हो गई है, उसका हृदय सूख गया है, और उस सूखे हुए हृदय पर हार भी भारी लगता है। हार भा भारी, जो गले में हार पहना हुआ है वो भी भारी लगता है। हरे हरे प्राण तजई सब नारी, और धीरे धीरे करके एक एक नाड़ी, नस नाड़ी उसका प्राण जो है त्याग रहे हैं, प्राण त्याग रहे हैं।
खन एक आव पेट में सांसा, खन ही जाए जीव होई निराशा। कि एक क्षण के लिए, खन यानी क्षण, एक क्षण के लिए पेट में सांस आती है, क्षण भर में सांस निकल जाती है, प्राण जाने को होते हैं और सारी सखियों को निराशा होती है। पवन डोलावई सींचे चोला, पहर पहर समु जय मुख बोला। उसकी जो सखियां हैं वो पवन डोलावई सींचे चोला, उसके वस्त्रों को हवा से सुखाने का काम कर रही है। जो गीला हो गया है उसका शरीर विरह के ताप से, तो हवा करके उसकी सखियां उसे सुखाने का काम कर रही हैं। और पहर एक समुझई मुख बोला, एक पहर के लिए जब उसको होश आता है, चेतना आती है, तो वो कुछ बोलती है। प्राण पयान होत को राखा, को सुनाओ पीतम के भाखा। जैसे ही उसको होश आता है तो वो कहती है कि मेरे प्राण निकल रहे हैं, कौन इसकी रक्षा करेगा। राखा यानी रक्षा। को सुनाओ पीतम के भाखा, और कौन उसको प्रियतम की बोली सुनाएगा, उसके प्रिय की आवाज कौन सुनाएगा, कौन आकर कहेगा कि उसके प्रिय आ गए हैं। अहि जो मारे बिरह के, आग उठे तही लागी, हंस जो रहा शरीर में, पांख जरागा भागी। अंत में कवि जायसी वर्णन करते हैं कि जो विरह के मारे हुए होते हैं, जिसने विरह की पीड़ा या दंश को झेला है, उनके हृदय में आग उठती है, अग्नि प्रज्वलित होती है। हंस जो रहा शरीर में, उस विरह की आग के कारण जो शरीर में हंस है वो उसकी पांखें जल गई और वो भाग गया। पांख जरा गा भागी, जो प्राण रूपी पखेरु है, हंस जो है वो इस विरह की आग से किसी दिन उसकी पंखें जल जाती है और वो भाग जाता है। तो रूपक अलंकार है और विरह का बहुत ही मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है। तो बच्चों आप इसको पढ़ना, इस महाविद्यालय के YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें और कृपया आप पढ़ें। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।